संध्या बेला वाव गोल्डन टाइम्स। बहुत ही सुहावना मौसम, बहुत ही सुहावने बादल, आसमान डाक्स से पक्षियों से भरा हुआ। ऐसे लगता है कि जहाँ पर भी कोई फंक्शन चल रहा है और जैसे हमारे घर में कोई शादी होती है, कभी नान का मेल आता है, कभी दादके की ओर से आते हैं। पंजाब में जो रिश्तेदार आते हैं ब्याह शादी पर, उसको मेल कहते हैं। नान का मेल आ गया, दाद का मेल आ गया। सो वैसे ही आज ऐसे लगता है कि इस झील के किनारे पर भी कोई फंक्शन है इनका। चारों तरफ पक्षी ही पक्षी। ये जो संध्या का वक्त है, अंधेरा और रोशनी का संतुलन, आज देखते हैं इस झील की एक साइड पर रोशनी है और दूसरी साइड पर अंधेरा। आप देखो दोस्तों, बड़ी मुद्दत के बाद मेरे पर ये दिन आया है कि मैं आप लोगों के साथ आज आवाज की सांझ पा रही हूँ। जब मैं कनाडा में थी तब रेडियो अपना संगीत पर मैं पहली होस्ट थी। उस वक्त मैं प्रोग्राम किया करती थी। आज 20 साल के बाद आप सबके साथ प्रोग्राम करती हूँ। प्रोग्राम कह दूँ या इसको रिश्ता बांटना कह दूँ कि मैं आप लोगों के साथ रिश्ता बना रही हूँ। बहुत खुशी होती है। कहते हैं जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर ही राह होती है। मेरा चाह है कि मैं आप सबसे मिलूं, मेरा चाह है कि मैं आप सबके लिए दुआ मांगूं, आप सबके साथ रहूं, मरने से पहले आप सबका साथ दूं और आप सब से अपने लिए भी साथ लूं। मतलब कि एक रिश्ता बनाना चाहती हूँ। रिश्ते को कोई नाम नहीं देना, बस रिश्ता है, प्यार है, जिसमें एक साथ चलने का जज्बा है, वैसा रिश्ता। आज जो है अंधेरा और रोशनी का संतुलन, वहाँ पर हम बात करते हैं सही क्या है गलत क्या है। जो मेरे को सही लगता है जरूरी नहीं आपको सही लगे और किसी को सही लगे, और जो मेरे को गलत लगता है जरूरी नहीं किसी और को गलत लगे। जिंदगी का जो बखेड़ा है, ये जो हमको जीवन दिखाई दे रहा है, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से भी, इस कायनात से भी बड़ा है। हमारा जो कर्मों का विशाल घेरा है, ऐसे सोच के उसकी बदौलत ही ये ब्रह्मांड का घेरा बना हुआ है। सही क्या है गलत क्या है, हम अगर जीवन की गहराई में से उतर कर देखेंगे, जीवन में कुछ भी गलत नहीं। जो हमको गलत दिखाई देता है वो क्यों हमको गलत दिखाई देता है, जो हमको सही दिखाई देता है वो क्यों हमको सही दिखाई देता है, इसको जानने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी किताब है खुद को जान लेना। जब हम अपने आप को सवाल करेंगे तो हमारे ही सवाल जवाब लेके हाजिर होंगे। सवाल वहाँ पर ही उठता है जहाँ पर इसका जवाब होता है। जवाब के बिना सवाल कभी नहीं उठूगा। ऐसे सोचो कि जवाब हमारे सन्मुख होना चाहता है, हमारे साथ मिलना चाहता है, इसलिए वो सवाल का रूप बनकर हमको हमारे आगे आता है और अपने आप को हमारे आगे प्रकट करता है। सही क्या है गलत क्या है, हम अपने रिश्ते नाते दोस्त संबंधियों के साथ भी कभी कभी हमारा विचार विटांदरा होता है, बहसबाजी हो जाती है, तर्कबाजी चलती है, और हम कई बार
इस बहसबाजी के कारण एक दूसरे से रूठ भी जाते हैं। हमको कभी कभी ये समझ नहीं आती कि जो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, दूसरा इसको गलत क्यों कह रहा है, और ये गलत कैसे है। जो हमको गलत दिखाई देता है, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि इसको जो कैसे सही दिखाई देता है। दोस्तों, जब हम जीवन की गहरी आगोश में उतरते हैं, वहां पर देखते हैं अनंत रंग रूप आकारा का बखेड़ा। जैसे 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से 16 हो जाते हैं, 16 से 32, 32 से 64। इसी तरह ही आकार हो, रूप हो, रंग हो, अनंत ही इनका बखेड़ा है। बहुत ही बड़े घेरे में घिरे हुए हैं। हमारे संस्कारों के बहुत ही गहरी लंबी दास्तान है। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है, अगर उसको ये सही लगता है जो हमको गलत लगता है। हमने कभी ऐसा सोचा है कि जो मेरे को गलत लगता है वो क्यों गलत लगता है। जब हम अपने आप को ये सवाल करेंगे कि जो मेरे को गलत लगता है वो मेरे को क्यों गलत लगता है, इस चीज के पीछे आप मानोगे नहीं, जीवन का कितना बड़ा भेद आपके आगे खुलेगा। जीवन का जो विस्तार रूप है, अगर हम उसमें उतर जाएंगे तो हम देखेंगे अंधेरा और रोशनी कुछ भी नहीं, सही और गलत कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हमको विश्वास है, हम कहते हैं हम शक कर रहे हैं, जो भी हमारे आगे नेगेटिव, पॉजिटिव, झूठ, सच, सही, गलत, जो कुछ भी गौण अवगुण हमारे आगे प्रकट होते हैं, उनका कोई भी वजूद नहीं रहता जहाँ पर हमारी असलियत छुपी हुई है। तो फिर जो अगर ये सब कुछ हमारे बाहर बाहर है, हमारे असली वजूद में नहीं है, तो ये किसका धंधा है? ये धंधा हमारे माइंड का है, हमारा मन का ये सब खेल है। हमारा मन ऐसा करता है, जैसे गुरबानी में लिखा हुआ है, संजोग विजोग दो कार चलावे, लेखे आवे पाग, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहित, जुग जुग एक वेश। जे संजोग विजोग ने जो सिर्फ मन के खेल में है। मन का जो डिमेंशन है, मन का जो आयाम है, उसमें संजोग वियोग होते हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जो कर्मों का चक्र है वो भी मन के घेरे में होता है। जब हम आत्मिक रूप में चले जाते हैं, आत्म के डिमेंशन में हमारी एंट्री हो जाती है, वहां पर हमको कोई भी कर्म का चक्कर नहीं दिखाई देगा। जी जीवन हमको क्यों कहते हैं, ज्यों सुपना और देखना, ऐसे जग को जान, इनमें किछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। सुपना और जीवन कहते हैं कि जो संसार और सपना एक जैसे हैं, इन ये दोनों ही चीजों सच नहीं। ऐसा कौन सा डिमेंशन है जब जी हमको संसार गलत दिखाई देगा, संसार झूठा दिखाई देगा, एक इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है, वो है आत्मा। आत्मिक डिमेंशन में अगर हमको संसार ही इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है, तो दोस्तों फिर जो हम आज तक सोच रहे थे जैसे ही है या ये गलत है, फिर जी क्या हुआ पता है आपको? जब हमको ये एहसास होता है, जो तक का आज तक जो भी मेरा जीवन था, जो भी मैंने जिया था, जिसको मैं सच मानता था, जो मेरे भरोसे थे, जो मेरे गुण थे, जो मेरे अवगुण थे, जो मैं सही गलत का करता था, जो मैं धर्म को मानता था, सब कुछ एक सपना हो जाता है, एक झूठ हो जाता है। उस वक्त जो इंसान के पाँव के नीचे से जमीन निकलती है, उसको ऐसा लगता है ना तो मेरे पास अब जमीन है और ना ही आसमान है। अपने आप को खुद को एक कटी पतंग जैसा मानता है, कटी पतंग जैसा उसकी अपनी वजूद लगने लगता है। अब वो कहता है
अब मेरे को जैसा संसार है वहां पर मैं जा नहीं सकता। अब जैसा आगे का रास्ता है, अज्ञात क्षेत्र है, वहां मेरे को कुछ पता नहीं मैं क्या करूं। ये जो पड़ाव है इसको कहते हैं जहां से संन्यास शुरू होता है, जहां से मन को उदासी होती है, जहां से डिटैचमेंट जो साडा आचरण है वो शुरू होता है। हुण जहां पर जिस बात को मेरे आने वाले वक्त ने गलत करार देना है, आज मैं जिसको सही मानती हूँ, कल को आने वाले वक्त ने उसको गलत कर देना है, तो वो सही कैसे होगा? इसका मतलब है वो आज सही है, आज के पल के लिए सही है, कल के पल के लिए वो सही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कौन सा सही एहसास है जो आज भी मेरे लिए सही होगा और आने वाले वक्त में भी मेरे लिए सही रहेगा? तो फिर हम उसकी तलाश करते हैं। वो क्या है? बचपन से ही मेरी एक आदत रही है, मैं देखती थी घर के लोग हो, जहाँ पड़ोस के लोग हो, जहाँ रिश्ते नाते हो, जहाँ दोस्त मित्र हो, कोई भी हो, वो जिस बात के विरोध में होते हैं, मैंने उस विरोध में घुसना ही घुसना है। मैंने देखना है जो ये दुनिया इस इंसान के पीछे, या इस हालात के पीछे, या इस धर्म के पीछे, जहाँ इस मुल्क के पीछे विरोध क्यों करती है और इसके पीछे कारण क्या है। जहां पर विरोध होता था, जिस चीज का विरोध होता था, मैंने उस चीज के साथ दोस्ती करनी है। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जहां पर भी विरोध संसार करता है, वहां पर जरूर कुछ ऐसी चीज है जो संसार की समझ में नहीं आती, ना ही वो समझना चाहती है। नमे को कबूल करने की समर्था ही है नहीं किसी के पास। जैसे ओशो को पढ़ना, हम घर में 26 लोग रहते थे, मैं पहली थी जिसने ओशो की एक किताब का एक चैप्टर पढ़ा था। उस वक्त सभी लोग ओशो को गंदी नज़र से देखते थे, और मैंने ओशो की जब वो चैप्टर पढ़ा था, मैंने ओशो के लिए बहुत से लोगों से, दोस्त मित्रों से 20 साल तक तो बहसबाजी की ही होगी कि आप कैसे कह सकते हो, मेरे को कन्विंस करो। ना तो उनके पास कोई प्रूफ होता था, बस मेरे को ये समझ आ गई सी जब मैं ओशो के लिए खड़ी हो जाती थी, मेरे में ये समझ आ गई थी कि ये सब सुनी सुनाई बातें करते हैं। किसी ने ओशो को देखा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया, पर मैं जैसे ओशो को सुना, मेरी जिंदगी का सबसे पहला मेरे को राह पाने वाला, जहाँ मैं कहूँ कि मेरे को जो धार्मिक इंसान लगा, वो मेरे को ओशो लगा। मैं उसको धार्मिक इंसान इसलिए कहती हूँ, मैं स्पिरिचुअल इंसान नहीं कहती। मैं धार्मिक इसलिए उसको मानती हूँ, ओशो को। जब मैं उसकी सुन रही होती थी वीडियो जहाँ सेट टेप, जहाँ मैं उसकी किताब पढ़ रही होती थी, जब वो विरोध में किसी के बोलता था, मुझे जो भी कोई किसी के विरोध में बोलते हैं, इसका मतलब है कि जब हम जिंदगी के किसी भी हिस्से के विरोध में बोलते हैं, हमने अभी तक संपूर्णता का टेस्ट किया नहीं। जब हमने संपूर्णता का टेस्ट कर लिया, मेरे को लगता नहीं कि वो इंसान कभी भी जीवन के किसी की भी हिस्से के विरोध में खड़ा होगा जहाँ उसके विरोध में कोई बात करेगा, क्योंकि उसको जब उसने संपूर्णता को देख लिया, उसमें ये सवाल आ ही नहीं सकता कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसको ये दिखाई देता है कि जो भी हो रहा है एक हुक्म के, एक लॉ के, एक कानून के अंदर हो रहा है, कानून के भीतर ही हो रहा है, उसके अंदर ही हो रहा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। उसको हम रब कहें, खुदा कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, ब्रह्म कहें। तो फिर जब ओशो को मैं देखती थी कि ये
साइंस के बहुत विरोध में बोलते थे, चलो राजनेता के विरोध में बोलते थे, जो चर्च वाले लोग हैं उनके विरोध में बोलते थे। मेरे को जिस समझ नहीं आज तक आई, उनको जिस इंसान के पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतना सुंदर एहसास है, जिसने वेद ग्रंथों को दोबारा से फिर से रिन्यू कर दिया, जिसके को इतनी पहुंच है, जो इतना शक्तिशाली माइंड का, बुद्धि का और दिल का मालिक है, वो जिंदगी के हिस्से के बारे में विरोध कैसे कर सकता है? मेरे को समझ नहीं आई इस बात की। मेरे चलो एक हिस्से के बारे में बोला होता, ओशो ने जिंदगी के 3 हिस्से के बारे में बहुत विरोधता से बात की है। एक राजा अपने राजनेता, दूसरा साइंस नंबर 1 है, फिर पॉलिटिक्स, और तीसरा जो था जो चर्च मंदिर होते हैं इनके विरोध में, कि जो पादरी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो क्या करते हैं। मेरे को इतना पता है कि कोई भी परमात्मा के हुक्म के बाहर नहीं गा, और जो कोई भी कुछ कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई रीजन है। मेरे को क्यों गलत वो लगता है? क्योंकि मैं नहीं वो कर सकती। मेरे को कौन सी चीज सही लगती है? जो मैं कर सकती हूँ मेरे को वो सही लगती है। जिस बात की मेरे में करने की कैपेसिटी है, जो मैं चीज, जो मैं काम, जो मैं एक्शन लेने के काबिल हूँ, अपने आप में उसकी योग्यता समझती हूँ, उसकी पात्रता समझती हूँ, वो बात तो मेरी है सही, उसको मैं कहूँगी सही। अगर मेरे में कैपेसिटी नहीं है, अगर मेरे में योग्यता नहीं है, अगर मैं वैसा सोच नहीं सकती, अगर मैं वैसा कर नहीं सकती, अगर मैं उस तरफ जा नहीं सकती, तो वो मेरे लिए गलत है। इसलिए सही गलत मेरे को, अगर मैं आज आपको सवाल करती हूँ, मैं आज सोचूं कि मैंने साइंस के विरोध में बोलना है, मैं ऐसे क्यों नहीं सोचूं कि मेरे को साइंस के विरोध में बोलने में जो मैं वक्त जाया करूंगी, उसके लिए मैं कुछ जिंदगी के इतने इनाम हैं, जितनी जिंदगी को इतनी ज़रूरत है, संसार को इतनी ज़रूरत है, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर सकती है कि मैं कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को गोद में ले लेती हूँ, कुछ लोगों की टीम बना लेती हूँ, उसके साथ कुछ अच्छा सा काम कर सकती हूँ। मेरे को इतना टाइम ही कहाँ मिल जाएगा कि मैं किसी के विरोध में बात करूं? क्या मेरे में इतनी पावर आ गई, मैं इतनी ही सुंदर होगी कि मेरे में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं किसी के विरोध में बात कर सकती हूँ? और भी ना बा। और जब विरोध में कोई भी बात करता है, मैं उससे हटकर जिसके बारे में बात हो रही होती है, संसार विरोध उसका करता है जो न्यापन है, जिसकी इसकी समझ से बाहर है, जिसमें जिस देखता है कि मेरी योग्यता नहीं है। ये सब कुछ साइकोलॉजी है, मन का विज्ञान है। और अगर इसको समझ में आ गया, इसका मतलब है जब हमारी चीज समझ में आ गई, हम उसको कहेंगे कि ये सही है। हमारी चीज समझ में नहीं आता तो वो गलत है, चाहे वो रास्ता है, चाहे वो भावना है, चाहे वो सोच है, चाहे वो धर्म है, कुछ भी हो। अगर हमारी समझ में किसी व्यक्ति की भी बात नहीं आती, हम ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के भी विरोध में हो जाएंगे। हम कहेंगे इसमें कुछ रॉन्ग है, मेरे को जो इंसान जचा नहीं है। अरे वाह भी, हम कौन होते हैं किसी को जचने के लिए? जो ये विरोध है, ये विरोधी भाव जहां से पैदा होता है, मैं वहां पर खड़ी हो जाती थी। और मैंने देखना है कि संसार जिसके विरोध में, संसार में हवा बग रही है, हवा चल रही है, हवा बह रही है, वो इसलिए बह रही है कि वहां पर कोई चीज ऐसा है, ऐसा मोती छुपा हुआ है, उसको देखना ही पड़ेगा। और मैं देखती थी, इसी तरह मैं देखती थी कि सभी लोग अच्छे लोगों की बात करते हैं, बुरे लोगों से बचकर चलते हैं। तो मैंने 5 साल लगाए
एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए कि मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको लोग बदमाश कहते हैं, उसने कुछ भी बुरा किया हो, चोरी की हो, ठगी की हो, कुछ भी किया हो, खून किया हो, कुछ भी किया हो, पर मेरे को ऐसा इंसान चाहिए। मैंने उसके पास बैठना है और उसको देखना है कि उसमें इतनी हिम्मत, और उसकी इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मेरे जैसी तो अंधेरे से डरती थी। मैं उसकी बहादुरी देखना चाहती थी, चाहे उसने अपनी बहादुरी नेगेटिव काम के लिए जूझ की है। मैं उसको देखना चाहती थी कि उसका दिल कैसे करता होगा कि वे दूसरे से दूसरे की चीज छीन ले, अपने पेट को देखे और दूसरे के पेट पर लात मार दे। मैं ऐसे इंसान को नजदीक से देखना चाहती थी, और 5 साल बाद मेरे को ऐसा इंसान मिला था, और मैंने उससे खूब बातें की, और मैं देखती थी उसका एनर्जी का लेवल बड़ा ही हाई। बस ऐसे सोचो, एनर्जी के लेवल के हिसाब से ही सभी कुछ दुनिया में चलता है। अगर एनर्जी का लेवल हाई है तो हम पैसा भी कमा लेंगे। अगर एनर्जी का लेवल हाई है, हम खुदा को भी कमा लेंगे। एनर्जी के लेवल के हिसाब से हम पॉजिटिव भी हाई ऊपर तक जा सकते हैं, और नेगेटिव में भी हम ऊपर तक जा सकते हैं। एनर्जी का खेल है। एनर्जी अगर हमारे हाई लेवल की है, वो हमारे स्वभाव पर डिपेंड हो जाता है कि हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव रूप में यूज करते हैं या पॉजिटिव रूप में यूज करते हैं। हम उस इंसान की जो एनर्जी का लेवल था वो बहुत हाई था, पर उसने नेगेटिव यूज किया था, लोगों को ठगा, मारा था, जेल काट कर आया था, उम्र कैद। हुन मैंने तो सिर्फ देखना था कैसे इंसान, कोई भी, हम तो चूहिया से डर जाते थे कि भी ऐसा इंसान कैसा है, कि उसका कैसे दिल किया होगा कि एक इंसान उसके आगे गड़गड़ाया होगा और उसने मार दिया होगा, उसको तरस नहीं आया होगा। वाह, ऐसे करने के लिए भी जो उसकी एनर्जी काम करती है वो देखना चाहती थी। मैंने उससे एनर्जी, उससे बात की। उसने मेरे को एक धमकी भी दी थी, मेरे को वो धमकी भी ज़्यादा है। मैंने उसको सिर्फ ये कहा था कि आपको पता नहीं, अगर आप ये धमकी देते हो, आपको ये भी जान लो कि मैं किसकी बेटी हूँ। और उसने उसके बाद मेरे को कहा कि तू तो मेरी बहन है। मैंने कहा मैं नहीं तेरे को भाई मानती। और विरोध, जो इंसान संसार के विरोध में था, क्यों विरोध में था, और मैं उसकी विरोधता को देखना चाहती थी। मैंने नहीं उसको कहा तुमने सही किया, मैंने नहीं उसको कहा कि तुमने गलत किया। मेरे को, क्योंकि मेरा उसमें कोई भी लेना देना नहीं था, जो उसके कर्म का हिसाब था। अगर उसने किसी के साथ बुरा किया होगा तो बुरा होगा, अगर उसने किसी ने उसके साथ बुरा किया था तो उसका बुरा उसने कर दिया। जो उन दोनों का लेन देन है। बस मैं देखती थी कि इंसान जो खुद को सही मानते हैं वो कैसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, और दूसरे को जब हम गलत करार देते हैं तो क्यों देते हैं। इसका नतीजा यही निकलता था कि जब हमारी पहुंच ही वहां पर तक नहीं होती जहां तक दूसरे की सोच होती है, जहां तक हमारी समझ नहीं जाती, हमारी योग्यता नहीं होती, हमारी पात्रता नहीं होती, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। हमारे आगे वो कहते हैं ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। हम दूसरे को गलत 1 मिनट में कह देते हैं, पर हम ये कभी नहीं देखते कि उसकी नज़र में, अगर मेरी नज़र में वो गलत है तो उसकी नज़र में मैं भी गलत हूँ। मेरे को ऐसी चीज़ों से बहुत एलर्जी है, और मैं तो ये सोचूंगी कि अगर मैं आज किसी को गलत समझती हूँ, है मैं उसको चेहरा कैसे दिखाऊंगी, वो भी तो मेरे को गलत ही मानता होगा ना। मेरे में ही शर्म है आ जाती है, मेरे को तो मेरे से ही घबराहट होने लगती है कि मैं अपना चेहरा ही देखना नहीं चाहूँगी, कि अगर मैं किसी को नीचा दिखाऊँ, किसी को गलत करार दूँ, नो,
वो अपनी जगह पर सही होगा। जो जिस सही या हम अपने आप को सही मानते हैं, दूसरे को गलत मानते हैं, इनमें बैलेंस होना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि वो जिस जगह से देख रहा है वो क्या है। एक तो बात तय है ना, अगर हम उसको गलत मानते हैं, वो हमको गलत मानता है। हमने एक कदम उसकी आगे उसकी ओर बढ़ाना है और एक कदम वो अपने आप ही बढ़ाएगा फिर हमारी ओर। हमने एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे से टकराना नहीं। जब हम एक दूसरे को समझेंगे, टकराएंगे नहीं, तो हमारी जो समझ है, हम देखेंगे जो जिसको मैं सही कह रहा था और जिसको वो गलत कह रहा था, बात हम एक ही कर रहे हैं। हमारा देखने का, हमारा उच्चारने का, हमारा कहने का जो तरीका है वो गलत है, वो एक दूसरे से अलग है। जब हम ये देखेंगे कि मैं भी वही बात कह रहा हूँ, दूसरा भी वही बात कह रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे को पता है जीवन में कुछ भी फालतू नहीं होता। जो होना होता है वही होता है, जो होना नहीं वो कभी होता नहीं। जो होना अब होना है, अगर उसने होना ही है तो फिर वो गलत कैसे हो गया? हमको पसंद नहीं, जी हमारा हमारे कर्म का, हमारी यहाँ जो आदतें बनी हुई है, जो हमारे स्वभाव है, उसके मुताबिक वो सही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर व्यक्तिगत हमारे लिए वो सही नहीं तो समूहगत भी वो सही नहीं। एक्सेप्ट दूसरे को भी उतनी ही आजादी दो जितनी खुद को देते हो। दूसरे को एक मिनट में कभी नहीं कहना कि तू गलत है। आज जो हम जो देख रहे हैं, इतनी सुंदर झील के किनारे पर खड़े, साथ साथ हम नेचर को देख रहे हैं, साथ साथ हम बातें कर रहे हैं। कभी कभी मैं बात करते करते बहुत बड़ा गैप दे देती हूँ, वो इसलिए कि जो मैं बोल रही हूँ, जहाँ आप देख रहे हो इस झील को, वो अब आपके माइंड पर क्या असर कर रही है, आप उसको देख लो। 1 सेकंड का, 10 सेकंड का जो गैप होता है, उसको जरूर देखना और उसको जरूर समझना। हंसते रहो, बसते रहो, सदा इस जीवन नैया में तैरते हुए, जीवन को देखते हुए, इस खुशियों में रास्ते रहो। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो।